मारो बड़प्पन से बिजू काही नाही कंपनीमध्ये गाड्या उपकरण ठेवले टेम्पर जल्दी वाले पोर्शन पे इलेक्शन कमीशन लिखा हुआ है। चुनाव विभाग द्वारा जनहित में जारी ले लेगा तो और ज्यादा किट लेगा आ ही नहीं रहा है तुम्हारा हाँ वो आ रहा है पीछे का आ रहा है थोड़ा सा आगे ले इधर ले ले रथ पहुंचे तो आज इसे माननीय सीईओ मैडम के हाथों से लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद ये जागरूकता रथ का पूरा जो प्लान है वो म्यूनिसिपैलिटी के और पंचायत के सारे एरियाज में जाने का है और इलेक्शन के दिन से भी 2-3 दिन पहले तक ये जागरूकता रथ चलता रहेगा और इसमें हमने कोशिश की है कि सारी तरह की इंफॉर्मेशन जो लोगों को चाहिए वोट डालने के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें कैप्चर करके रखें और साथ ही हमारा ये प्रयास है मैम आपकी अगर आज्ञा हो तो वो हमारा जो मॉडल मतदान केंद्र है वो एक्चुअल में हम लोगों ने उसके अंदर एक्चुअली ईवीएम और वीवीपैट रखेंगे। अभी तो हमने डमी रखा है क्योंकि खराब हो जाती है लेकिन जिस भी सेंटर पे जाकर के ये हमारा रथ रुकेगा वहाँ पर एक्चुअल ईवीएम वीवीपैट हमारे मास्टर ट्रेनर रहेंगे जो लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे कि कैसे उनको अपना वोट करना है और एक जगह से जाकर के लोग दूसरी जगह से बिल्कुल जैसे मतदान केंद्र में जाते हैं वैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम जो हमारे मैसेजेस हैं उनको भी हम सोच रहे हैं चेंज करते रहें अकॉर्डिंगली लोग को जिस तरह की सूचनाएं देनी है और जिस तरह से हमें ये आगे रथ चलाना है। इसके अलावा मैम हम लोगों ने एक छोटा सा गाना डेडिकेट किया है हमारी पूरी प्रोसेस को चुनावी प्रक्रिया को और इस गाने का लॉन्च भी हम इसी जागरूकता रथ के माध्यम से करना चाहते हैं ताकि ये जहाँ पे भी रथ घूमे साथ में ये गाना चले और लोगों में ये प्रेरणा आए कि हम लोग जो है वोट करें और एथिकल तरीके से वोट करें। इसके लिए हमारे बच्चों ने एक छोटी सी परफॉर्मेंस तैयार की है मैम 2-3 मिनट की तो आपसे आग्रह है कि प्लीज तो ये शुरू कर सकते हैं परफॉर्मेंस अपनी और साथ में गाने का लॉन्च भी हो जाएगा मैम। इसको लेके मैं मेरे दिल में नहीं जाऊं कोई रोके कोई रोके जीतूंगा मैं ये बात लोग डरते हैं डेमोक्रेसी नहीं है कोई ऐसी वैसी बात बात बोल के दिल खोल के अपनी पोलिंग बूथ में जाके ये साइन लगाएगा क्यों लगाएगा ना मेरा वोट देश का मेरा वोट किसी की आपत है दिखाने वालों मुझको डराने वालों और शराब पिलाने वालों सुन लो ये कि ये मैं सब दारू 2 दिन के मेहमान है 2 दिन के मेहमान है वोट चलेगा 5 साल तक ये मेरा अभिमान है ये मेरा ईमान है मुझे खरीदने वालों सुन लो सब सुन लो ये नया हिंदुस्तान है बाकी ईवीएम है अपने पास वीवीपैट का मिला है साथ जिसको अपन वोट दिया ये इसमें भी दिख जाएगा हाँ दिख जाएगा अपना वोट नहीं दिखा तो अपन घूमना जाएगा अपन धरना जाएगा क्यों भाई लोग अपना
ये गाना उन्होंने खुद ही लिखा है, ये रैप, और ये बहुत अमेजिंग बात है क्योंकि इतना किसी चीज के अंदर जाके सोच के उसको लिरिक्स लिखना उसके बहुत बड़ी बात होती है। तो स्पेशल अपलॉड फॉर वैभव, इतना अच्छा उन्होंने बनाया और परफॉर्मेंस कराई। ये पूरा स्लीप कैंपेन वैभव ही देते हैं और ये रथ भी इन्होंने डिजाइन कराया है, मॉडल बूथ है, तो सारी चीजें ध्यान में रखी हैं क्योंकि आप लोग सभी यहाँ पे एकत्रित हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो इलेक्शन से रिलेटेड है तो वो भी मैं आपको दे देती हूँ, जिससे आप अपना राइट अच्छे से एक्सरसाइज कर सके बिना किसी फियर, बिना किसी इन्फ्लुएंस, अपना आप राइट एक्सरसाइज करें जो कि आपका वोट है। जिसको आप देना चाहते हैं उसी को वोट दें, बिल्कुल फियरलेसली। पूरा प्रोसेस इसके लिए जब आप बूथ में जाएंगे वहाँ जाने तक की प्रक्रिया और अंदर की बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट है, कोई आपका वोट नहीं देख सकता है। आपने जो वोट डाला है वो वीवीपैट मशीन के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। तो वीवीपैट मशीन इस बार इलेक्शंस में पहली बार जनरल इलेक्शंस में यूज हो रही है। उसके अंदर कुछ सेकंड्स तक डिस्प्ले रहता है आपका वोट कि आपने किसको वोट डाला है और वो फिर स्लिप कट के अंदर ही गिर जाती है और जब काउंटिंग होगी तो रैंडमली या फिर किसी की शिकायत पे या किसी सर्कमस्टेंस के अंदर वीवीपैट की स्लिप्स की काउंटिंग की जाएगी। तो इस तरीके से ये वीवीपैट ऐड किया गया है जिससे हम देख सकें, वोटर देख सकें कि उसने किसको वोट दिया। अभी जो ये दौरान अभी हम इलेक्शन वी आर रनिंग टू द इलेक्शन, 23 अप्रैल हमारा इलेक्शन दिन है, पोल डे है। तो अभी हर तरीके की जागरूकता हम रख रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस पे। तो अगर आप भी कहीं पे कुछ देखते हैं तो आप सी विजिल एक ऐप है जो एंड्रॉइड पे भी और एप्पल के फोन में भी, iOS में भी डाउनलोडेबल है। आप उसको डाउनलोड करके फोटो खींच के या 2 मिनट का वीडियो बना के सी विजिल में अपलोड कर सकते हैं। तुरंत हमारे कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन जाएगी और वहां से जो FST है प्राइम स्क्वाड उसको इंफॉर्मेशन जाएगी और वो एक्शन लेगा उस पर। तो अगर आप अपना नाम डालेंगे तो आपको रिपोर्ट भी मिलेगी कि आप ये एक्शन हुआ है। अगर आप एनोनिमस की तरह डालेंगे तो आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी, बट आपको अखबार के माध्यम से या बाकी जगह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर उसमें कुछ तथ्य होगा तो इसलिए आप सी विजिल ऐप यूज कर सकते हैं। आप अपने जितने भी नेबरहुड में कोई अगर ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनको बताइए कि PWD ऐप एक है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की है, जिसके माध्यम से आप वो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो अपना फैसिलिटी के लिए जैसे व्हील चेयर बुक करना है या उसको कोई हेल्प चाहिए तो वो PWD ऐप पे जाके वो अपना वहाँ पे उसको प्रेस करके क्लिक करके अपनी फैसिलिटी बुक कर सकता है वोट डे के लिए, पोल डे के लिए। तो क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको किसी भी पर्सन को आपको या किसी को भी, किसी भी वोटर को, चाहे वो PWD हो या नॉर्मल भी हो, उसको पुलिस स्टेशन तक लाना ले जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आप पर्सन विद डिसेबिलिटी अपने आप अपनी फैसिलिटी बुक करके RO ऑफिस से उसको फैसिलिटी दी जाएगी और आपको वहां से जहाँ से लेना है, जहाँ छोड़ना है वो किया जाएगा, बट आपको वो मार्क करना पड़ेगा अपने आप को, वो फैसिलिटी मांगनी पड़ेगी। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट बात, पहले आप एक फोटो वोटर स्लिप हुआ करती थी, उसको लेके भी इलेक्शन में वोटिंग करने जा सकते थे, वो आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट था, बट आज के दिन वो इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया है। तो फोटो वोटर स्लिप आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं है। कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट प्लस एक आपका एपिक कार्ड, तो इन 12 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आप लेके जाएंगे तो ही आपका आइडेंटिफिकेशन उससे होगा, अदरवाइज आप वोट नहीं डाल पाएंगे। अगर आपके पास एपिक है लेकिन आपका नाम सूची में नहीं है तब भी आप वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप या तो 1950 पे या वोटर हेल्पलाइन पे जो कि एंड्रॉइड फोन में अवेलेबल है उसमें जाके चेक करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। तो वो अगर नाम आपका नहीं है और आपके पास एपिक कार्ड भी है तो किसी कारण से हो सकता है किसी साल में डिलीट हो गया हो तब भी आप वोट नहीं दे पाएंगे। तो अपना नाम इसके वोटर लिस्ट में चेक करें, तभी आप पोल डे वाले दिन अपने बूथ पे जाके नाम चेक कर सकते हैं। अपने बूथ की डिटेल भी आप वोटर हेल्पलाइन से ले सकते हैं। NTSP है या वोटर हेल्पलाइन है, 1950 हमारा 24/7 कंट्रोल रूम है, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, एकदम इंस्टेंटली जो मेरे दिमाग में मेन बातें थी वो मैंने आपको बताई है। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप इस रथ के द्वारा जहाँ चाहे जाएगा ले सकते हैं या हमारे 1950 कंट्रोल रूम से भी ले सकते हैं। तो इसलिए अपना वोट विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, बहुत इंपॉर्टेंट राइट वोट है आपका, जहाँ आप आज के दिन देखेंगे 5
मतलब क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो एक बंदा हमारे यहाँ कम लोग मिलकर एक एमपी चुनेंगे और बाकी बाहर के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 60 लाख वोटर्स ऑन एन एवरेज वोट करते हैं तो एक एमपी चुनता है। तो आज के दिन दमन का एक नागरिक अगर वोट करेगा तो वो 13 टाइम्स इम्पोर्टेंट है। 13 into that one vote is equivalent to कोई भी एक वोट अगर आंध्र प्रदेश में डालो तो इसीलिए आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको बहुत ध्यान से एक्सरसाइज करें और बिल्कुल भी आलस ना करें, जरूर अपना वोट डालने जाए जिससे कि आप जिसको चाहते हैं, जिसको सही समझते हैं उसको चुन सकें। तो यही सब शब्द। थैंक यू वैभव, आपने बहुत अच्छा आज देश के महात्योहार अर्थात हमारे देश की इलेक्शन प्रक्रिया से संबद्ध हम लोगों ने एक मतदाता जागरूकता रथ की शुरुआत की है। ये मतदाता जागरूकता रथ तमाम शहर के तमाम हिस्सों और गांवों के तमाम हिस्सों में जाएगा। सारी पंचायतों, सारे वार्ड्स को कवर करते हुए हर जगह, हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जिससे लोगों को इलेक्शन के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। इस जागरूकता रथ के अंदर हम लोगों ने कई सारे पोस्टर्स ऐसे लगाए हैं जिनसे लगभग पूरी जानकारी लोगों को मिल सकती है कि उन्हें अगर अपना वोट डालना है तो कैसे डालना है, अगर वोट डालने जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके साथ होने चाहिए, और अगर अपने बारे में कोई चीज़ पता करनी है, अपने वोटिंग राइट्स के बारे में या वोटिंग लिस्ट में अपने नाम के बारे में, तो वो कैसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे एथिकल मैसेजेस भी हमने इसमें डाले हुए हैं जिनका पालन करते हुए लोग एथिकल वोटिंग कर सकते हैं। ये रथ के साथ हम लोगों ने एक गाना भी लॉन्च किया जो एक्सक्लूसिवली दमन एंड दीव के लिए बनाया गया है, अपना टाइम आएगा, जिसका भावार्थ यही है कि हम सबका समय आ गया है। यही वो समय है जिसमें हम अपने मत का प्रयोग करते हुए, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए एक सशक्त लोकतंत्र को और ज्यादा सशक्त बना सकते हैं। और हर व्यक्ति का एक मत होता है, सबसे बड़ा अधिकार यही है हमारे भारतवर्ष में, और इस अधिकार का सही तरीके से प्रयोग करते हुए, एथिकल तरीके से प्रयोग करते हुए अपने इस लोकतांत्रिक भारत को और सशक्त बना सकते हैं। इस रथ के साथ जो है हम लोग के और भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे, जैसे नुक्कड़ नाटक हैं, जैसे डांस प्रोग्राम है, ताकि लोग इससे और ज्यादा अट्रैक्ट हों और इसके पास आएं। इसमें हमने एक मॉडल मतदान केंद्र भी बनाया हुआ है जिसके अंदर जाकर के लोग ये देख सकते हैं कि अपना मत कैसे डालें और वीवीपैट करके जो नई चीज आई है उसका प्रयोग कैसे करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सभी लोगों से ये विनम्र आग्रह और निवेदन करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आइए इस मतदाता रथ के पास, इससे जानकारी लीजिए, अपना वोट दीजिए, सही तरीके से वोट दीजिए और दमन और भारत को और लोकतांत्रिक और सशक्त बनाइए। धन्यवाद। અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો। जनमंच न्यूज चैनल तथा राष्ट्रीय અને સ્થાનિક ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અખબારોમાં જાહેરાતો આપવા માટે સંપર્ક કરો નીરવ ભટ્ટ, મોબાઈલ નંબર 9228105414। ઓફિસનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેઇન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની દમણ, દમણ।
मयूर एंटरप्राइज अब पाए सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक ही छत के नीचे। यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांड के प्लम्बिंग और सैनिटरी आइटम्स। सभी प्रकार के फर्नीचर मटेरियल और फैंसी फिटिंग की चीजें, सभी प्रकार की किचन एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जनरल हार्डवेयर की चीजें और एशियन नैरोलिक पेंट। इतना ही नहीं, यहाँ स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा का डब्बा, सिरेमिक टाइल्स भी उपलब्ध है। हमारा पता है मयूर एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 1 से 5, बामन पूजा मेन रोड, भामटी, मोती दमन। हमारा ईमेल आईडी है mayur.mahesh@rediffmail.com। हमें संपर्क करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें महेश भाई N पटेल 9825342925, मयूर I पटेल 9924988877। સાંભળો છો દમણ શહેર ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है, उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के ही उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देंगे। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा
हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત જે લોકોનો જે લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે એ સિવાય પણ જેની આવક મર્યાદા 1 લાખ કરતાં વધુ છે એવા સંઘ પ્રદેશના નાગરિકો માટે પણ આ યોજનામાં લાભ લઈ શકાશે। આશા રાખું છું કે આપ પણ આ યોજનાનો લાભ લેશો। સાથે સાથે આ યોજના અંતર્ગત તમામ લાભાર્થીઓને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની મંગલ કામના કરી शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। यह योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर व्यक्ति को लेना है? इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो, तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब તેમજ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ જે આ યોજના જે અમારા ગામડામાં આવી, જેમનેથી અમે સારી રીતે ઇલાજ કરી શકીએ છીએ બીમારીઓનો, તેથી એમનો ધન્યવાદ મેં હાથ જોડીને એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें।